बड़ी खबर के साथ, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में मंदसौर जैसी घटना कराना चाहती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि मंदसौर जैसी घटना कांग्रेस प्रदेश में कराना चाहती है। आलोट में विधायक चाहते थे कि वहां गोली चल जाए। विधायक ने पूरी योजना बनाकर आलोट में खाद लूटी। विधायक मनोज चावला ने खाद की लूट षड्यंत्र के तहत की है। तो बता दें, 2017 में मंदसौर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान गोली चली थी और गोलीकांड में 6 किसानों की मौत हुई थी। निश्चित रूप से देखिए ना आप, अब जो घटना रतलाम में हुई है वो कांग्रेस के विधायक ने ही की है। वहां पर शटर का ताला तोड़कर और शटर को खोलकर और जिस तरह से किसानों को खाद लूटने के लिए उकसाया, वो चाहते थे कि गोली चले और मंदसौर जैसी घटना हो। ये पूरी योजना थी, षड्यंत्र था। वहाँ पर कुछ लोग पहले कांग्रेस के गए थे, बैठ के योजना बनी। कुछ विधायक कांग्रेस के गए थे जिन्होंने मंदसौर की भी योजना बनाई थी। वही लोग रतलाम भी गए थे और रतलाम में बैठ के पूरी योजना बनी। उसके बाद फिर उस योजना को अंजाम दिया गया। पर चूंकि हमारी सरकार किसानों की सरकार है और मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पर और कहा है कि षड्यंत्र के तहत खाद लूटी गई। कांग्रेस प्रदेश में मंदसौर जैसी घटना को दोहराना चाहती है। देखिए, बहुत ही बड़ा बयान है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का। और ऐसे दौर में जब खाद को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। लेकिन आपको याद होगा मंदसौर का जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें गोलीकांड हुई थी, कई किसान भी उसमें मारे गए थे, उस पर भी बहुत सियासत गरमाई थी। लेकिन अब आलोट का जो मसला सामने आया है जिसमें मनोज चावला वहां के जो विधायक है उन्होंने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, जैसा भूपेंद्र सिंह जी का कहना है, सरकार का कहना है कि वो लूट कराना चाहते थे और लूट के साथ वो चाहते थे कि गोली कांड हो जाए और उसी तरह की घटना। बाकायदा उन्होंने ये भी कहा कि वही विधायक शामिल है जो मंदसौर गोलीकांड में शामिल हुए थे, जिन पर आरोप लगे थे, और वो मिलकर एक घटना को अंजाम देना चाहते थे। बाकायदा षड्यंत्र रचा गया रतलाम में बैठकर, उसके बाद इस घटना को आगे बढ़ाया गया। तो बड़ा सवाल है, बड़ा बयान है भूपेंद्र सिंह का और निश्चित इसको लेकर सियासत भी करवाने वाली है। मैं चाहूंगा भी कि आप दर्शकों को एक बार जरूर सुनाएं कि आखिर कहा क्या है भूपेंद्र सिंह ने। लेकिन बहुत बड़ा बयान है कि एक षड्यंत्र पूर्वक, और जब सरकार के एक मंत्री ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित है कोई इनपुट सरकार के पास सामने आए होंगे, उसके आधार पर ही भूपेंद्र सिंह जी ने ये कहा होगा। लेकिन बड़ा हमला है कांग्रेस पर। बिल्कुल मनोज जी, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं कि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आखिर क्या कुछ कहा है। निश्चित रूप से देखिए ना आप, अब जो घटना रतलाम में हुई है वो कांग्रेस के विधायक ने ही की है। वहां पर शटर का ताला तोड़कर और शटर को खोलकर और जिस तरह से किसानों को खाद लूटने के लिए उकसाया, वो चाहते थे कि गोली चले और मंदसौर जैसी घटना हो। ये पूरी योजना थी, षड्यंत्र था। वहाँ पर कुछ लोग पहले कांग्रेस के गए थे, बैठ के योजना बनी। कुछ विधायक कांग्रेस के गए थे जिन्होंने मंदसौर की भी योजना बनाई थी। वही लोग रतलाम भी गए थे और रतलाम में बैठ के पूरी योजना बनी। उसके बाद फिर उस योजना को अंजाम दिया गया। पर चूंकि हमारी सरकार किसानों की सरकार है और मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने और इसी बयान पर हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अब्बास हफीज जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, ओवर टू यू। बिल्कुल अब्बास जी, आपने सुना होगा भूपेंद्र सिंह जी का बड़ा बयान है। बयान भी आपने सुना होगा। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का घटनाक्रम आलोट में देखने को मिला, आपके विधायक पर सीधा आरोप है कि वो लूट करवाना चाहते थे और लूट के साथ बाकायदा इसको लेकर षड्यंत्र रचा। तो क्या मंदसौर जैसी घटना कराने का इरादा था कांग्रेस का? ये हम नहीं कह रहे, ये भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भूपेंद्र सिंह जी किस आधार के ऊपर कह रहे हैं, पहले तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है और कुछ नहीं है। सरकार की नाकामी, सरकार के मंत्री छिपाने के लिए, किसानों को जो परेशानी हो रही है सरकार की नाकामी की वजह से उसको दबाने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं।
और कोई इसमें औचित्य नहीं है। जनप्रतिनिधि का काम है जनता की सहायता करना। क्या वो दिन भूल गए शिवराज जी जब कहते थे कि बिजली के बिल फाड़ के रख दूंगा? और वो दिन भूल गए शिवराज जी जब थोड़े दिन वो विपक्ष के अंदर आए तो उन्होंने कहा था कि अपने हाथ से बिजली कनेक्शन जोड़ूंगा दोबारा जाके। तो वो अलग था और आलोट के विधायक जो कर रहे हैं वो अलग था। अगर कोई जमाखोर किसानों को खाद नहीं लेने दे रहा है और किसानों को खाद की किल्लत हो रही है तो विधायक क्या करे वहां पर? जनप्रतिनिधि का काम क्या है? वो उनको दिलवाएगा। अगर उसने उनकी बोनी का समय बर्बाद नहीं होने दिया तो क्या आप वो सटर तोड़ देंगे? सटर तोड़ देंगे जनता के लिए, जनता की परेशानी के लिए, जनता के अधिकार के लिए, जनता की परेशानी के लिए, जनता के अधिकार के लिए हमें अपनी खुद की अगर बलिदान भी देना पड़े तो देंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र संग्राम से निकले हुए राजनीतिक दल हैं। हमने संघर्ष किया है और संघर्ष करते रहेंगे जनता का। ये तो बहुत सी जगह आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहते हुए सुना कि अगर नहीं मिलेगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर शटर बंद किया हुआ हो, किसानों को दिक्कत हो रही है, किसानों का अधिकार है खाद मिलना, तो क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? देखिए, जिन्होंने 15 महीने की अपनी कमलनाथ सरकार में किसानों कह रहे हैं को कि लूटा, बलिदान देने वाली पार्टी है। देखिए, जिन्होंने 15 महीने की कमलनाथ सरकार में सिर्फ किसान को छला और लूटा, अब अगर वो आज किसान हितैषी बनते हैं तो ना तो किसान इसको स्वीकारेगा, ना ही मध्य प्रदेश का कोई भी वासी। कांग्रेसी शरारतन, आदतन, षड्यंत्र पूर्वक मध्य प्रदेश की आबो हवा बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ये कोई नया विषय नहीं है। इससे पहले जब कोरोना का समय चल रहा था तो भी तरह तरह के जो भी एक षड्यंत्र होते थे, एक रूमर्स होती थी, कांग्रेसी फैलाते थे ताकि भ्रम का वातावरण बने। ये मैं तो सदैव कहता हूं कि कांग्रेसियों का चरित्र गिद्ध रूपी होता है। इनको तो लाश पर राजनीति करने में आनंद आता है, पर ये मध्य प्रदेश की सरकार है, किसान पुत्र की सरकार है, ना किसान को कोई कमी आने देगी। बड़ा बयान है, क्या इनपुट है? क्या ऐसे इनपुट होंगे सरकार के पास? यदि भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कह रहे हैं एक षड्यंत्र रचा गया, बाकायदा मंदसौर जैसे कांड को अंजाम देना चाहती थी कांग्रेस। मनोज जी, आप भली भांति परिचित हैं कि भूपेंद्र सिंह जी इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। वो जो बोलते हैं बहुत तोल मोल के, बहुत समझ के बोलते हैं। अगर उन्होंने बोला है तो निश्चित ही सरकार के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। और उसके बाद क्या ये समझ में नहीं आता जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक का ये करते हैं? क्या कानून किसकी सरकार में लेना? क्या चालन किसकी सरकार में हुआ? उन किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है? आप कौन है? मुल्ताई कांड आप भूल गए क्या? जब दिग्विजय सिंह की सरकार दिलवाने के लिए विधायक को आप लुटेरा कह रहे हो? ये लोकतंत्र का सम्मान नहीं है, अपमान है। दिग्विजय सिंह की सरकार में जिन लोगों ने किसानों को भूल दिया, एजेंसी आपकी जो चाहेंगे कर देंगे। आप सार्वजनिक कीजिए, क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है? सार्वजनिक कीजिए ना, सार्वजनिक कीजिए, क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है? वो कम से कम किसान अब्बास भाई कांड कांग्रेसियों को याद रखना चाहिए। अब्बास भाई, आपके विधायक फरार बताए जा रहे हैं, जैसा आपके विधायक फरार बताए जा रहे हैं, जैसा सरकारी एजेंसी विधायक के पीछे लगा दी गई है। सरकारी एजेंसी विधायक के पीछे लगा दी गई है। हमें याद है जब आर्य जी के ऊपर पूरा का पूरा मामला था, तब क्या कहा था प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि जब तक बाहर मत आना तब तक तुम्हें एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल जाएगी। इनकी सरकार का मामला था। आज विधायक अगर ट्रेस नहीं हो रहे हैं और वो अपने सारे लीगल इश्यूज सेटल कर रहे हैं तो क्या परेशानी है इसके अंदर? लेकिन जनता के लिए अगर हमें पूरा जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ा तो वो भी करेंगे सरकार को की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। करना पड़ेगा शायद, हमें आज लगता है। बिल्कुल। तो मनोज तो आशीष जी, ये तो आर पार की तैयारी है दोनों तरफ खाद को लेकर, यदि इस तरह। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से देखिए हम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, आशीष अग्रवाल जी कह रहे हैं कि कुछ इनपुट हो सकते हैं, अब्बास जी कह रहे हैं कि प्रमाण दीजिए और उसके बाद बयानबाजी कीजिए। लेकिन निश्चित तौर पर जितना बड़ा ये बयान है, जिस तरह से हमला बोला गया है, तो आगे भी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। नगरीय प्रशासन मंत्री ने सीधे कहा है कि कांग्रेस प्रदेश में मंदसौर जैसी घटना कराना चाहती है। तो वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति भी गर्मा गई है।